आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पॉम पॉम आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। राइट नाउ इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल फ्रेंड शुभम को पिक करने। एंड उसके बाद हमारा प्लान है आज की पुरानी यादें ताज़ा करने का। चाइल्डहुड में मतलब जो हम मस्तियाँ किया करते थे वो सभी चीज़ें आज करना। भाई अपना खड़ा है बहुत देर से, उसको ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं वरना अच्छी अच्छी वानियाँ सुनना पड़ जाएगा मुझे। तो चल look who is here। क्या सीन है हीरो? सब सही भाई। अच्छा ये बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहाँ से शुरुआत किया जाए बताओ? पहले कूलिंग कौन चलता है? हम क्या बोलते हैं ना कि अभी मॉर्निंग है तो सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं। नया मोड़ चलते हैं। नया मोड़ का ओपी ब्रो। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पॉम पॉम आजा मेरी गाड़ी में बैठ। यार नया मोड़ तो बंद है। मोड़ में तो चाय नहीं मिला तो आए हैं उसके बाजू में ही बस स्टैंड है ना, तो बस स्टैंड के जस्ट बाजू में एक चाय का दुकान मिला। वहाँ पे भैया बता रहे हैं कि 15 मिनट वेट करिए चाय मिल जाएगा। आप नया मोड़ से मेरा एक बहुत पुराना याद है चाय का किस्सा। वो चाय पीते पीते ही बताऊँगा आपको कि वो क्या है। तो चाय लेते हैं, 15 मिनट वेट कर लेंगे वो सही, बट सुबह का शुरुआत चाय से होना चाहिए। एक्टिवा इंटरनेट से भी स्पीड जा रहा है। इंडिया में इंटरनेट अपना है मैक्सिमम 4G, अभी 5G आ रहा है। एक्टिवा ये 6G भी पहुँच गया। चाय का और मेरा कैसा सीन था कि जब सीनियर सेकेंडरी का पढ़ाई कर रहा था ना 12th के टाइम पे, तो जो बोर्ड्स का टाइम होता है लाइक आफ्टर आपका फेयरवेल जनवरी से लेकर आपका मार्च तक का सीन, तो उसमें डेली का क्या सीन रहता था मेरा नया मोड़ का कि रात में 12 साढ़े 12 तक पढ़ो, उसके बाद जब सब चीज़ें शांत हो जाएंगी और नया मोड़ खुला रहता था आपका थोड़ा लेट नाइट तक, तो वहाँ पर फिर डेली गाड़ी उठाओ और रात में चाय पीने, फिर यहाँ पर ही 1-2 घंटे टाइम बिताओ, फिर उसके बाद वापस से घर जाओ। टाइम ऐसा था कि मतलब डेली निकलते थे तो पापा पूछते भी थे कि कहाँ जा रहे हो जी इतना रात में डेली। मतलब लगता है पेरेंट्स को कि कहाँ जा रहा है बच्चा। एंड अभी आपको दिखाता हूँ बोकारो की सबसे फेमस चीज़, जिसके लिए बोकारो फेमस है वो बोकारो स्टील प्लांट। एंड ये रहा ऑडिटोरियम एंड ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता था। एंड यहाँ से आप सीधे अंदर जाओगे ना तो थोड़ी देर में आपको प्लांट का गेट मिल जाएगा, बट हम वहाँ तक नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं। एंड ये रहा प्लांट का मेन। ये है बोकारो का कूलिंग पॉन्ड। मतलब बोकारो के जो लोग हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी जानते होंगे कूलिंग पॉन्ड को। ऐसा मतलब हमको लगता है बहुत कम ही लोग होंगे जो कूलिंग पॉन्ड को नहीं जानते होंगे। ये इधर जो ये पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से वहाँ तक एकदम ये लास्ट, एंड देन फिर इधर से भी वहाँ तक, ये पूरा वो जो प्लांट आपको दिखाया ये पूरा प्लांट का सेक्शन। एक यहाँ पे है, दूसरा टावर इधर पे है, एंड इधर पे आपका सारा ब्लास्ट फार्नेस ये सब जो है ये सारा ब्लास्ट फार्नेसेस है। तो प्लांट का बेसिकली क्या होता है, प्लांट का जितना भी पानी होता है ना, पानी का रिक्वायरमेंट वो ये सारा कूलिंग पॉन्ड फुलफिल करता है। हम दोनों के दोस्ती के बारे में बताता हूँ। मतलब इतना फ़नी सीन था ना हम लोग का बचपन से। ये भी मतलब जैसे स्कूल में मैं पढ़ता था, ये भी क्लास 1 में आया था, मैं भी उधर क्लास 1 में आया था। उस समय इसका रोल नंबर 21 होता था एंड मेरा 22। फिर हम लोग 2 क्लास में गए, इसका 26 हुआ, मेरा 27 हुआ। फिर 3 क्लास में गई तो भाई साहब एकदम जंप मार के आ गया रोल 5 पे। तो हम बोले भाई हम तुम्हारा साथ तो छोड़ने वाले हैं नहीं, चलो हम भी जंप मार के आ जाते हैं। तो फिर 3 क्लास में हम सीधे वहाँ से 27 उठ के मतलब 4 आ गए थे शायद हम, एग्जैक्टली हमको 4th है ना, तो सीधे 4 पे उठ के आ गए थे। एंड फिर वहाँ से 10 तक दोस्ती हमारा चला एंड अभी भी चल रहा है, टचवुड आगे भी चलते रहे। एंड बिकॉज क्या होता था कि मेरा मतलब दोस्त लोग उतना नहीं रहता। हायर सेकेंडरीज भी जब किया तो वहाँ पे भी स्कूल में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। मतलब ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं, स्कूल जाओ आराम से पढ़ाई करो घर आओ बस दैट्स इट। और अगर मस्ती मेरा लिटरली होता था तो इन्हीं लोगों के साथ, मतलब जो एडी के फ्रेंड्स थे उन्हीं के साथ मेरा पूरा मस्ती होता। तो दामोदर भी नहीं गए तो चलते हैं उधर, दिखा जाए वहाँ पे थोड़े पिक्चर्स भी क्लिक किया जाए, इंस्टाग्राम पे भी डालना रहता। To save the day, but if your man is a problem, then we can change the pace. Mom's is worried I need to change my ways. I maybe got the crib under the redwoods, rake the leaves up from the money trees, plant the seeds front and behind the scenes. I painted the dream how I live it. When smart and beware, they venom.
ये फेमस ऑस्ट्रेलिया जंगल, मतलब पता नहीं क्यों इसे ऑस्ट्रेलिया जंगल बुलाते थे बचपन में हम लोग। इमली का पेड़, इसमें मस्त इमली तोड़ा करते थे बचपन में। एंड इधर ये जो जंगल वंगल है इसमें पूरा जाके हम लोग बैर खाया करते थे। एंड इधर भी इस साइड में ये रेलवे ट्रैक हुआ करता था, इस साइड में आपका बहुत आगे में आपको बैर ये सब मिलता था। और क्या करते थे हम लोग, मतलब इतना खुरफाती कि वो जो काला नमक होता है ना, काला नमक एंड मिर्ची का पाउडर, वो दोनों मिक्स करके लाते थे। एंड यहाँ पे ये पेड़ के पीछे इमली तोड़ते थे एंड इस साइड पे यहाँ पे बैर तोड़ते थे। ये जो साइड है ना, इधर पूरा बैर तोड़ा करते थे। एंड ये जो रेलवे फाटक इसी के बाजू में बैठ के मतलब खाया करते थे और इतना मज़ा आता। एंड बैर जिनका मतलब हुआ करता था उनसे जो चोरी करके खाते थे ना, उस टाइम मतलब कसम से जेम्स बॉन्ड से कम वाला फील नहीं आता था। ये जो पीछे पूरा ऑस्ट्रेलिया जंगल का ये एरिया है ना, इसका आपको एक मतलब मज़ेदार किस्सा बताता हूँ बचपन का। हम लोग उस समय मतलब 5 क्लास में थे। जो स्कूल का ग्रुप हुआ करता था, मैं, शुभम, सोनू, सूरज, अंकित, अमित, अनिकेत, फिर पीयूष, उत्कर्ष, हम लोग क्या किए, रिपब्लिक डे का दिन था तो हम लोग साइकिल लेके आए स्पेशली यहाँ ऑस्ट्रेलिया जंगल में कि भाई चल बैर खाया जाए, बहुत दिन हो गया बैर खाए हुए, चलते हैं आज बैर खाते हैं। और उत्कर्ष हम लोग के ग्रुप में एक नमूना हुआ करता था, वो बोलता है कि भाई चल कब्रिस्तान के पास चलते हैं, कब्रिस्तान के पास जाके बैर खाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पेड़ बहुत छोटा छोटा होता था। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो हम लोग फाइनली फिर आए इधर ऑस्ट्रेलिया जंगल। उस समय क्या हुआ, हम लोग बैर तोड़ने में लग गए, कुछ लोग बैर तोड़ रहे और फिर वहाँ पे मतलब बैठ के वहाँ पे सब कोई बैर खाना शुरू कर दिए। उत्कर्ष क्या करता है उत्कर्ष क्या करता है, वो नमूना, वो कब्रिस्तान पे जो कब्र होता है ना वो कब्रिस्तान के कब्र पे चढ़ गया और वो जो डेट्स लिखा रहता है लिटरली वो डेट को पढ़ रहा था। भाई तू मतलब कसम से चू हो गया। और उसका मतलब इमेजिनेशन था लौंडे का, बोलता भाई अगर सपोज कर कोई यहाँ से अभी निकल जाए क्या होगा हम लोग का। हम लोग बोल रहे नहीं सपोज करना है, क्यों करना है तुमको, चुपचाप आयो बैर खाओ, निकलो यहाँ से। ये लाइन कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर पीछे से आवाज़ आता, किधर से आया था जी? खाई की तरफ से। हाँ, तो वो जो कब्रिस्तान था ना, तो उसके पीछे एक छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, उधर से एक खाई होता था, तो उधर से हम लोग का आवाज़ आया। अब हम लोग सबका मतलब बैंड बज गया कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ गया, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि आवाज़ कहाँ से आ गया। एंड ये एक बार आया, उसके बाद थोड़ा देर रुका, फिर एक बार आया। एंड उसके बाद जो भाई मतलब सर पैर पे लेके हम लोग भागे, सब अपना साइकिल दौड़ा दौड़ा के भागे। और फिर उसके बाद उस दिन के बाद से मतलब मुझे जहाँ तक याद है हम लोग 5-6 महीने तक ऑस्ट्रेलिया जंगल नहीं था। मेरा स्कूल ये जब मैं छोड़ा था ना, उसके ऑलमोस्ट शायद 2 साल बाद ये बंद हो गया था। एंड मैं यहाँ से 10th पास आउट हुआ था। ये मतलब अभी एकदम खंडर बना पड़ा हुआ है यहाँ का। ये हमारा ग्राउंड हुआ करता था, इसका भी स्टोरी बताता हूँ, बट पहले कोई जगह खोजता हूँ बैठने का, आपको बताता हूँ यहाँ का स्टोरी। स्टूडेंट्स का एक बॉयज़ में होता है हेड बॉय, गर्ल्स में होती है हेड गर्ल। तो मैं 10th में हेड बॉय था यहाँ का एंड ये जनाब हाउस कैप्टन थे। तो हम लोग का कैसा सीन हुआ करता था, जब स्पोर्ट्स डे आता था हमारा या ऐसे भी जनरली जब हमें मन करता, जब बोर लगता था, हम लोग फर्स्ट पीरियड में निकलते थे क्लास में। फर्स्ट पीरियड में जीके लायक सर अटेंडेंस लेने आते थे। हम लोग एक साइंस के टीचर थे जीके लायक सर, उनसे मतलब पूरा स्कूल डरता था। मतलब उनका एक होता ना कि खौफ होता था सर का। वो आते थे, अटेंडेंस देते थे, उनके पीरियड में कभी मिस नहीं करते थे। और सेकंड पीरियड से जो निकले हैं, कभी कभी तो ऐसा होता था कि 5th पीरियड में गए लंच कर रहे हैं, उसके बाद फिर आ गए और खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और 3:40 में हमारा छुट्टी होता था और सीधे 3:40 में जा रहे हैं, बैग उठा रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मतलब खुद नहीं, हम और यही नहीं निकलते थे, सिर्फ अपने जो जितने भी दोस्त लोग होते थे ना, सबको लेके भाई चल खेला जाए, भाई चल खेला जाए। सर लोग नोटिस तो कर ही लेते थे, बट क्या होता था कि सर लोग बोलते नहीं थे, जानते थे कि हाँ चलो बच्चे हैं, खेलने दो, क्या ही मतलब इन्हें भी रोक टोक किया। कहीं ना कहीं क्या होता था कि मतलब सर हमें क्यों नहीं बोलते थे, बिकॉज पहला तो हेड बॉय, हाउस कैप्टन ये सब थे, तो वो थोड़ा सा एक हो जाता है लाइक अपर हैंड। एंड दूसरा एकेडमिक्स भी उस टाइम पे ठीक ठाक आ गया था, तो ग्रेड्स भी मतलब थोड़ा साथ दे देते थे कि हाँ भैया चलो मतलब संभाल लिया जाएगा, वैसा सीन हुआ करता। हम लोग का एक और किस्सा क्या होता था दोस्त लोगों का, मतलब जब पढ़ाई का बात आता था ना, तो हम लोग का मतलब कंपटीशन होता था नेक टू नेक, मतलब यहाँ तक मतलब तलवारें चल जाए ऐसा कंपटीशन होता था। नहीं भाई पढ़ना है, और भाई तेरा इतना नंबर आ गया, ये मतलब इतना कंपटीशन होता था उस समय हम लोग में, दोस्त लोग में। और बाकी स्कूल सब में कोई मतलब नहीं था। हाँ, हमारा जो ग्रुप है उसी में, भाई तेरा कितना आया, अच्छा तेरा इतना आया, मेरा इतना है, देख मैं ज़्यादा। बट हाँ, ये सिर्फ पढ़ाई में था, बट जहाँ खेलने का बात, मस्ती करने का, मतलब हम लोग लाइक वैसे थे कि भाई सब डूबेंगे। वो और इंसिडेंट था, सूरज जो एक फ्रेंड है उसका बताता हूँ। वो क्या हुआ कि जो जीके लायक सर के बारे में बता रहा था, वो क्या किया, सर का साइंस का पीरियड था, सर आए थे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूँगा, वो क्या लड़की को उसके मतलब बॉडी फिजिक को लेके कमेंट कर दिया था। उसके बाद वो लड़की लगी रोने। पहले तो मतलब जीके लायक सर देखे कि वो लड़की रो रही है, तो मतलब ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर वो जाके पूछेंगे कि क्या हुआ, तो वो पहले बताई नहीं। तो हम लोग मतलब सूरज को पलट के बोल रहे हैं कि भाई तू बच गया, अगर तेरा नाम ले ली ना
तो फिर आज यमराज से मीटिंग तो तुम्हारा फिक्स। और उससे भी बड़ा कांड क्या था कि वो जो लड़की थी वो जीके लायक सर की मतलब लाइक वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स में आती, बहुत सर पैम्परिंग करते थे उसका। तो हम लोग सूरज को बोल रहे थे भाई बस तू मना कि तेरा नाम ना ले, और वो लड़की जस्ट अपोजिट कर दी। भाई साहब सर जो सुने, उसके बाद सर सूरज को बुलाए, हम लोग बोले जाओ मौत का फरमान आ गया तुम्हारा। उसके बाद जैसे वो सर के पास गया, बोला यस सर बोलिए, बोलता है मतलब यस सर बोलिए, उसका यस सर बोलिए ख़त्म हुआ और तड़ से मतलब जीके लायक सर उसको एक था। उसके बाद सर गुस्साए और रजिस्टर, वो मतलब स्कूल में रजिस्टर्स मेंटेन होता है ना, लाइक प्रेजेंट एब्सेंट, ये सब कॉलेजेस में भी मेंटेन होता है प्रेजेंट एब्सेंट, वो सर उठाए तड़ा तड़ तड़ा, वो इतना मारे थे उसको इस साइड पे मतलब कहाँ नहीं उसको मारे थे सर। और वो रजिस्टर लिटरली सर फाड़ दिए थे मार के उसके ऊपर। और उस टाइम पे वैसा नहीं होता था कि मतलब आप बच्चों को मार रहे हो, आप बच्चों को नहीं, पेरेंट्स और बोलते आपके बच्चे के जैसे समझिए, अगर बदमाशी करे पकड़ के कूट दीजिए। आजकल के बच्चों को तो ये फ़ायदा है, अगर टीचर छू दें तो सर आपने कैसे छू दिया सर, ये वो ये। हमारे टाइम पे कुटाई होता था भाई साहब, अथाह कुटाई। वो स्टोरी बताया था ना सूरज वाला, यही है महाशय। तेरा जीके लायक सर याद है? जीके लायक सर याद है? 10th था ना, 10th क्लास था, हाँ 10th क्लास था, यही था महाशय हुनर हमारे। ये थी कुछ बातें मेरी बचपन की जो मैं आपसे शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल के अदर वीडियोस को चेकआउट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल्सो टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट ऑफ लेटर अपकमिंग वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑन दैट नोट, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, एक्सपेक्ट नथिंग And appreciate everything. appreciate everything. Save the day, but if your man is a problem, then we can change the pace. Mom is worried, I need to change my ways. I maybe got the ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की आवाज़। Save the day, but if your man is a problem, then we can change the pace. Mom is worried, I need to